और आपको दिखाएंगे सैलाबी सितंबर, घर घर समंदर। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आसमानी ताकत के आगे जिंदगी बेबस है। देश का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त बाढ़ की कैद में। शहर समंदर बन गए हैं तो गांव टापू में तब्दील हो गए। क्या उत्तराखंड, क्या यूपी और क्या मध्य प्रदेश, सब नदियों की बदली चाल से बेहाल है, क्योंकि तबाही से ज्यादातर शहरों की तस्वीर लाल है। आसमानी दहाड़, ढहने लगे पहाड़। नदियों ने बदली चाल, देश का चेरा पूंजी जैसा हाल। दहशत का मीटर हाई, आगे कुआं पीछे खाई। गंगा में समंदर जैसी लहर, शहर शहर सैलाबी कहर। निशाने पर संगम, प्रयागराज में बाढ़ विहंगम। इंद्र का अस्त्र, आधा भारत त्रस्त। रिवर्स करो, रिवर्स। सैलाबी सितंबर, घर घर समंदर। अभी जो आपने देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। बिग पिक्चर इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त पहाड़ और बादल दोनों साथ साथ बरस रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि घर हो या गाड़ियां, सब ताश के पत्तों की तरह बह रहे हैं। रिवर्स करो। ये सैलाब का माया जाल है जिसने देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीर बिगाड़ दी है, क्योंकि नदी हो या नाले सब उफान पर हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पुल बह रहे हैं और गाड़ियां तो ताश के पत्तों की तरह बह रही हैं। अब जरा उत्तराखंड के रामनगर से आई इस तस्वीर को देखिए। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर जिम कॉर्बेट की है, जहां कुछ पर्यटक जिम कॉर्बेट के ठेला गांव के पास जीप में जंगल सफारी का मजा ले रहे थे, लेकिन तभी ये जीप सैलाब के चक्रव्यूह में फंस गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लहरों में जीप फंसी है। पानी का बहाव इस कदर तेज है कि अगले पल कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी कुछ लोग ट्रैक्टर से जीप की मदद करने आते हैं, लेकिन ट्रैक्टर जीप तक पहुंचता तब तक जीप पानी की गहराइयों में समा जाती है। एक बार फिर देखिए कैसे पल भर में ही भारी भरकम जीप पानी के आगे बेबस हो जाती है। हालांकि वहां मौजूद लोग जीप से सैलानियों को निकाल लेते हैं और सभी सैलानियों की जान बच जाती है। सैलानियों के चेहरे पर खौफ और जान बचने की राहत एक साथ नजर आ रही है। लोगों ने बताया कि अचानक पानी के तेज बहाव में आकर गाड़ी फंस गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इन तस्वीरों में आपने भी देखा कि कैसे पलक झपकते ही गाड़ी आंखों से ओझल हो गई।
हल्द्वानी भी बाढ़ के कहर से अछूता नहीं है। लगातार हो रही बारिश से यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले इलाके में बने मकान का हिस्सा गौला नदी में समा गया। एहतियातन आसपास के 3 घर खाली कराए गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। अब हल्द्वानी के गोला पुल की ये तस्वीर भी देखिए। पुल का हिस्सा टूटकर नदी में समा चुका है, जिसके चलते पुल पर आवाजाही बंद है। ये पुल गोलापार, सितारगंज, टनकपुर और पीलीभीत को जोड़ता है, लेकिन अब सबका कनेक्शन टूट गया है। उत्तराखंड के रानीखेत से आई ये तस्वीरें किसी के भी दिल में दहशत पैदा कर सकती हैं। पूरे प्रदेश में 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। रानीखेत के द्वारसो काकड़ीघाट मोटर मार्ग में पगड़ी गधेरा उफान पर है। यहाँ पुल का निर्माण नहीं होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का लेवल 293.15 सेंटीमीटर पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से मात्र 85 सेंटीमीटर नीचे है। लेकिन निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जैसे पानी जितना बढ़ के आना है या कुछ भी है, उसकी सूचना पर्याप्त हमें मिलती रहती है और हमारे अधिकारियों द्वारा भी हमें सूचना प्राप्त करा दी जाती है। और इसका जो भी बारिश का जैसे अभी पानी का लेवल बढ़ता है या कुछ भी बढ़ता है, इसकी सूचना हम निचले स्तर पर जो भी अधिकारी है या नीचे जो भी कर्मचारी है, जो हमारे स्टाफ है या कोई भी है, उन्हें भी हम प्रॉपर सूचना देते रहते हैं कि बाढ़ से कोई भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके, उसके लिए प्रॉपर अपना साधन तैयार रखें। बाढ़ चौकी हमारी पूरी तरह से अलर्ट है। उत्तराखंड के रुद्रपुर के लोगों के सामने आगे कुआं, पीछे खाई वाली परेशानी है। एक तरफ बाढ़ का कहर है तो दूसरी तरफ मगरमच्छ का डर है, क्योंकि रुद्रपुर में 2 तरह की बारिश हो रही है, एक पानी की, दूसरी मगरमच्छों की। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कों पर मगरमच्छ आ गया है। लोग जान जोखिम में डालकर मगरमच्छ की वीडियो बना रहे हैं। मगरमच्छ के साथ रील शूट कर रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। लोग खुद हादसे को न्योता दे रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। किसी भी जानवर के साथ शरारत महंगी पड़ सकती है। रुद्रपुर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। कल्याणी नदी में जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड के हर एक शहर का ऐसा ही हाल है। उधर मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी देकर धड़कन बढ़ा दी है।